हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से है। क्वेश्चन है Zn प्लस HNO3 दिस गिव्स ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस H2O को ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करो। ठीक है, तो हम लोग इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को एक बार यहाँ पर फिर लिख लेना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखी जा चुकी है। अब इसके बाद में प्रमुख परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपका काम बनेगा। तो देखो यहाँ Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0, HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या +5 आएगी। अब यहाँ पर ये जो ZnNO3 का होल ट्वाइस है, इसको अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो ये आपका Zn डबल प्लस और 2NO3 माइनस में टूट जाएगा। तो Zn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, बन जाएगी +2। और यहाँ पर NH4NO3 भी आपका टूट जाएगा। तो टूटेगा ना, तो NH4 प्लस और NO3 माइनस में है, तो NO3 माइनस में N की आएगी +5। ठीक है, और यहाँ पर भी NO3 जो माइनस था इसमें भी +5 आएगी। तो 5 इधर और 5 इधर, मतलब कॉम्बिनेशन सेम हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण और रिडक्शन की पुष्टि नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब या तो ऑक्सीकरण संख्या कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, तभी आपका हाफ स्टेप बनेगा। तो NH4 प्लस में जब आप निकालोगे N की, तो N की आ जाएगी -3। तो पहला आपका हाफ स्टेप बन जाएगा Zn से Zn के बीच में। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा HNO3 का ये N है ना, इसके साथ कॉम्बिनेशन NH4 प्लस वाले के साथ। तो यहाँ पर देखो +5 से -3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 8। यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही थी, 2 की। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है कि जिन परमाणुओं का ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ है उनको संतुलित करना है। तो यहाँ पर देखो एक Zn, यहाँ पर भी एक Zn, मतलब पहले से बैलेंस है। यहाँ पर एक N और यहाँ पर भी एक N। ठीक है, NH4 प्लस की बात करी जा रही, तो ये भी बैलेंस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गुणा नहीं करना पड़ेगा उचित संख्या से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आवेश को बैलेंस करेंगे। आवेश को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितनी वृद्धि और कितनी कमी हुई। तो देखो यहाँ 0 से +2, यानी कि वृद्धि 2 की हुई, और +5 से -3, मतलब कमी कितने की हुई, 8 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे, 2 से काट देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना, एक आएगा और यहाँ पर 4। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो Zn के साथ में 4 होगा और इस Zn के साथ 4 होगा, और HNO3 के साथ 1 होगा और NH4NO3 के साथ भी 1 होगा। तो इस हाफ स्टेप में 4 से गुणा करके लिखेंगे, तो ये आपको मिल जाएगी इक्वेशन 4Zn प्लस HNO3 इक्वल टू 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको देखना है कि Zn और N के अलावा और परमाणु हैं कि नहीं। ठीक है, कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी परमाणु को पहले संतुलित कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ 4Zn, यहाँ पर 4Zn, N यहाँ पर देखो कितना है, 1 है। यहाँ पर देखो कितने N है, तो इसके अंदर देखो NO3 का होल ट्वाइस मतलब 2N, यानी यहाँ पर 4 है तो 4 से गुणा हो जाएगा, मतलब 8N। ठीक है, 9N 10N, मतलब दाहिनी तरफ टोटल 10N। इधर 1 है, तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगले स्टेप में 10 से HNO3 को गुणा करेंगे, मतलब 10 HNO3 के मोल यहाँ पर आपको दिखाने पड़ेंगे, तब जाके नाइट्रोजन बैलेंस होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 10 HNO3 जोड़ा गया, फिर इक्वेशन को लिख दिया गया। ठीक है, आगे का सेम रहेगा। अब इसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन देखते हैं बाईं तरफ कितने हैं, 10 × 3, यानी कि 30 आपके ऑक्सीजन है। इधर देखो 3 दूना 6, और ये आपके 4 से गुणा होगा, 6 चौक 24, और यहाँ पर देखो 3 27 ऑक्सीजन है, मतलब दाहिनी तरफ 3 ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O जोड़ते हैं, तो जिधर आपके कम है उधर H2O जोड़ दिए जाएंगे। तो 3 ऑक्सीजन कम थे, तो यहाँ दाहिनी तरफ देखो 3 H2O जोड़ दिए गए, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इस तरीके से फिर इक्वेशन को लिख दिया गया, और लिखने के बाद में एक बार चेक कर लिया जाता है कि आखिर में जितने परमाणु बाईं ओर हैं उतने परमाणु दाहिनी तरफ हैं कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4Zn, यहाँ पर भी 4Zn, नाइट्रोजन कितने 10। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 और 10 नाइट्रोजन है। अब ऑक्सीजन कितने, 10 × 3 यानी 30 हैं, 30 हैं। और इधर देखो 3 दूना 6 और ये 4 चौक 24, 24 3 27, और यहाँ पर देखो 3, यानी कि 30 ऑक्सीजन है। 3 दूना 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 4, मतलब 10 हाइड्रोजन दाहिनी तरफ और 10 यहाँ पर देखो हाइड्रोजन। तो इस तरीके से जितने परमाणु बाईं ओर है उतने दाहिनी ओर है। तो ये आपकी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो आपको नियम याद कर लेना है, और अगर आप नियम याद कर लेंगे तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत आसान है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।